गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे कृष्णा, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार है। मैं आप सभी का अपने इस चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई व्याख्या अच्छे से समझ में आएगी। बेटा, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। बस मेरी इतनी सी ही मनोकामना है, इससे ज़्यादा मेरी कोई मनोकामना नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपना चौथा वीडियो, जिसमें मैं आपको नीति पाठ से व्याख्या समझाने जा रही हूँ। ये वाली जो व्याख्या है ये दो प्रकार से है। देखो, पहले मैं एक बार पूरा पढ़ देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो, मन सरोज बढ़े जाए। घटत घटत सु न फिरे घटे, बरु समूल कुम्हिलाए। अब आप कहेंगे, पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला जो दोहा है ये दो प्रकार से इसमें बात कही गई है। पहली तो उन्होंने उदाहरण दिया है कमल के फूल का, और किसके लिए दिया है? मनुष्य के मन से कमल के फूल की बढ़ने की तुलना की गई है। तो सबसे पहले हम कमल के पक्ष में बात को रखेंगे, उसके बाद हम मनुष्य के पक्ष में बात को रखेंगे। तो पहला कमल के पक्ष में है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो। बढ़त बढ़त, बढ़ते बढ़ते किसी संपत्ति सलिलो मतलब तालाब का पानी बढ़ने से। संपत्ति सलिलु कहते हैं जल। अब तालाब का सलिलु मतलब यहाँ पे जल। संपत्ति मतलब जल की संपत्ति क्या? वाणी की पानी अधिकता में होना संपत्ति है। भाई, तालाब की संपत्ति क्या है? जल जो अधिकता में बढ़ रहा है। जैसे जैसे तालाब का जल बढ़ता जाता है, मन रूपी सरोज, सरोज का मतलब होता है कमल का फूल, बढ़ जाए। वो कमल का फूल बढ़ जाता है। जैसे जैसे तालाब का पानी बढ़ता है, वैसे वैसे ही कमल का फूल भी विकसित होने लगता है या बढ़ने लगता है। घटत घटत सु ना फिर घटे। और जब वो कमल का फूल पूरा बढ़ जाता है तो उसकी डंडी भी बढ़ जाती है। भाई, कोई भी पेड़ हुआ उसकी डंडियां भी तो बढ़ेंगी। फूल तभी तो उत्पन्न होगा जब उसकी डंडी बढ़ जाएगी। तो कमल की नाल क्या होती है? जैसे जैसे तालाब का जल बढ़ता है वैसे वैसे कमल का फूल, उसकी नाल, उसका जो तना होता है, उसकी जो डंडी होती है वो बढ़ जाती है। घटत घटत सु ना फिर घटे। और जब तालाब का पानी घटने लगता है, घटत घटत यानी कि तालाब का पानी जब सु ना फिर घटे, घटने लगता है, परंतु फिर ना घटे, परंतु वहाँ पर कमल की डंडी नहीं घटती है। तालाब का पानी तो घट और बढ़ सकता है, परंतु विकसित होने के बाद में कमल की डंडी नहीं बढ़ती है। बरु, बेशक, बरु का मतलब निस्संदेह या बेशक समूल। वो मूल का मतलब आपने साइंस है, मूल, मूल का मतलब होता है जड़। समूल को मिलाए मतलब बेशक वो जड़ सहित नष्ट हो सकती है या सूख सकती है या समाप्त हो सकती है। जिस प्रकार से तालाब का पानी बढ़ने पर कमल का फूल और उसकी डंडी विकसित हो जाते हैं, और पानी घटने पर वे फिर कमल की डंडी घटती नहीं है, निसंदेह वो जड़ सहित नष्ट हो जाती है। अब इसका देखो, मनुष्य की तृष्णा के संबंध में बहुत अच्छी बात है। ये वाला दोहा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अब मनुष्य के मन में क्या है? जैसे जैसे मनुष्य पे पैसा बढ़ता जाता है, रुपया बढ़ता जाता है, मनुष्य का लालच भी बढ़ता जाता है। मन का सरोज कमल यानी कि मन का जो लालच है बढ़ जाए, वो भी बढ़ता जाता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलु यानी कि जैसे जैसे मनुष्य पे, अब मनुष्य को यहाँ पे तालाब की संज्ञा दे दी गई है और संपत्ति यानी कि जल को रुपए पैसे की संज्ञा दे दी गई। तो जैसे जैसे मनुष्य पे पैसा बढ़ता है, रुपया बढ़ता है, वैसे ही मनुष्य का मन रूपी कमल यानी कि मन रूपी जो मन है ना, मन रूपी
कमल का फूल क्या होता है, उसकी डंडी क्या होती है, वो बढ़ जाती है, यानी कि उसका लालच, उसका लोभ और अधिक बढ़ता चला जाता है। जैसे आज साइकिल है तो करने में या तो अब एक्टिवा लूँगा, बाइक लूँगा, फिर 4 व्हीलर पे आ जाते हैं, फिर और छोटा सा घर हो, अरे मैं बंगला लूँगा, उससे भी बड़ी मस्टर्डी कार हो, ये हो वो हो, मतलब इंसान का लालच बढ़ जाता है। वो ये नहीं सोचता कि अरे जितना है उतने में खुश रहे, हम अगर नहीं खरीदेंगे तो हो सकता है जिसको ज़रूरत हो उसको मिल जाए, पर नहीं, अपने पास इतना करोड़ों रुपये का नुकसान तो कर सकते हैं पर किसी को दान नहीं कर सकते। ये मनुष्य की आदत है, वो किसी को दे नहीं सकता, चाहे इस दुनिया में कितनी भी महामारी फैल रही है, और करने वाले कर सकते हैं, किसी की मदद पर करेंगे नहीं। ठीक वही है, तो जैसे जैसे मनुष्य के पास रुपया पैसा धन दौलत बढ़ती है, वैसे वैसे उसके मन का लालच भी बढ़ जाता है। घटत घटत सु ना फिर घटे, परंतु जब मनुष्य का पैसा घटता है पर उसके बाद उसकी जो ज़रूरतें हैं वो नहीं घटती हैं। जैसे शान में रहना, होटल जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, शान शौकत से रह रहे हैं, अब पैसा नहीं है तो वो अब उसमें कम पैसे में निवारा नहीं कर सकते। होटल जा रहे हैं, होटल में खा रहे हैं, अब वो सारे शान शौक हैं, वो पैसा नहीं है तो भी वो करेंगे, चाहे घर के गहने तक बेच दें। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि पैसा कम होते होते भी मनुष्य की इच्छाएं कम नहीं हो पाती हैं, बेशक वो पूरे बर्बाद क्यों नहीं हो जाए। को मिलाए मतलब वो पूरे बर्बाद हो सकते हैं, निसंदेह वो पूरे बर्बाद हो जाएंगे, पर वो अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को त्याग नहीं कर पाएंगे। अब फिर से इसको देख लीजिए, जिस प्रकार से तालाब का पानी बढ़ने पर कमल के फूल की डंडी बढ़ जाती है, और जब तालाब का पानी कम होता है परंतु कम होने पर उसकी डंडी कम नहीं हो पाती, बेशक या निसंदेह वो जड़ सहित नष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य पे जब रुपया पैसा बढ़ता है तो उसके मन की तृष्णा यानी कि लालच और अधिक बढ़ जाता है, उसकी इच्छाएं अथवा उसकी इच्छाएं और अधिक बढ़ जाती हैं। परंतु जैसे जैसे उस पर पैसा कम होता चला जाता है लेकिन उसकी इच्छाएं कम नहीं हो पाती हैं, वह कम में गुजारा नहीं कर पाता है, बेशक मनुष्य पूरा बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। अब हमें यहाँ पे ज्ञान मिला ना कि हमें अपने हिसाब से काम करना चाहिए। भाषा हमारी कौन सी हो गई, देखो भाषा इसमें ब्रज भाषा हो गई। रस कौन सा हो गया, रस इसमें हमारा, देखो हमने पहले ही कहा था हम तो ज्ञान दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, शांति से हम ज्ञान देंगे। गुण हमारा प्रसाद है, क्योंकि हम इसमें ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हमें प्राप्ति हो रही है, हम सीख रहे हैं, नीति है हम सीख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है ना। अब अलंकार में देखो रूपक अलंकार हो जाएगा, है ना, रूपक होगा, सीधी सीधी बात है, संपत्ति सलीलू, यहाँ पे रूपक अलंकार आपका आ जाता है। और दूसरा आपका देखो जाई और कुमिलाई, जाई और लाई, यहाँ पे कौन सा अलंकार आ रहा है, अनुप्रास अलंकार आ रहा है। छंद में हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये नीति है, नीति बिहारी जी की है, तो दोहा है, सीधे सीधे दोहा हो गया। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, हमें कुछ ज़्यादा करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जाई लाई अनुप्रास अलंकार हो गया, और इसमें देखो इसकी तुलना की गई है, यानी कि इसमें क्या हो गया, मन सरोज मतलब मन रूपी कमल, है ना। अब मन रूपी कमल, रूपी आ गया, हमारा मन कैसा है, कमल के जैसा है, कमल रूपी मन, है ना, कमल रूपी शब्द आ गया, यानी कि रूपक अलंकार यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है। जाई और लाई में यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। जाई और लाई में यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। मन सरोज, हमारा मन कैसा है, कमल रूपी मन है, मन कैसा है, कमल रूपी मन है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार आपका स्पष्ट कर रहा है। भाषा हमें पता है, यहाँ पे ब्रज भाषा है, और रस हमारा शांत है। गुण हमारा कौन सा है, हम ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुण हमारा हो गया प्रसाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।